हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनालॉगी टेस्ट को। तो एनालॉगी टेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सदृश्य परीक्षण। दोस्तों, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये लगभग लगभग इसके प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ख़ासकर दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे BSPSCL के लिए अभी वैकेंसी है दोस्तों, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एनालॉगी टेस्ट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनालॉगी को हम लोग बोलते हैं सादृश्य टेस्ट परीक्षा। तो इसके अंतर्गत किन्हीं दो वस्तु शब्द अंकों के किन्हीं अन्य दो वस्तुओं शब्दों अंकों से गुण रूप आकार लक्षण की समानता पर विचार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना होता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रश्न दिए हुए रहते हैं उससे गुण रूप आकार और लक्षण से मिलता जुलता आपका आंसर होता है। जैसा कि हम लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है उसी प्रकार भार किससे संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों कि हेक्टेयर, वोल्ट, किलोग्राम, रेडियन और इनमें से कोई नहीं। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो एनालॉगी के अंतर्गत देखे जाते हैं। ये दोस्तों, इसके आगे टाइप की हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एनालॉगी। तो एनालॉगी के मुख्यतः चार टाइप होते हैं, जैसे वर्ड बेस एनालॉगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉगी, सिमिलरिटीज बेस एनालॉगी, मिसिंग नंबर बेस एनालॉगी। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, वर्ड बेस में क्या दिखेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, उससे संबंधित वर्ड है, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क रहेगा और उससे संबंधित फिर कोई वर्ड देगा जिसका संबंध आपको इससे पूछेगा। उसके बाद है दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसमें क्या, जैसे कि मान लीजिए कैट का संबंध DDY से है, उसी तरह से बिग का संबंध किससे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत। उसके बाद है दोस्तों की सिमिलरिटीज़ में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपको 4, 9 और 18 दिया हुआ है, इसी से संबंधित आपके चार ऑप्शन होंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। तो उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। उसी तरह दोस्तों, यहाँ पे मिसिंग नंबर बेस एनालॉगी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जैसे कि 36 का संबंध 216 से है, तो 81 का संबंध किससे होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो मिसिंग नंबर के होंगे। तो चलिए हम लोग इसके एक एक टाइप्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग वर्ड बेस एनालॉगी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए, वर्ड बेस एनालॉगी के अंतर्गत जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, ठीक उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, स्वाद से स्वादिष्ट होता है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे हो जाएगा, आवाज़ से। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बिजली जिस तरह से तार होकर प्रवाहित होती है, उसी तरह पानी पाइप के द्वारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, ठीक उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, जैसे देखिए कि आय होने पर हमें लाभ मिलता है, तो उसी तरह से व्यय होने पर क्या होगी, हानि होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, मतलब सद्गुण होगी तो दया होगी, उसी तरह से क्रूरता का संबंध किससे है। तो क्रूरता होगी दोस्तों, तो यहाँ पे कृपालुता आएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आँख का संबंध प्रकाश से है, उसी प्रकार कान का संबंध किससे है। तो दोस्तों, जिस तरह से प्रकाश आँख की सहायता से देखा जा सकता है, उसी तरह से ध्वनि कान की सहायता से सुना जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक जिस प्रकार शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जिस तरह से अध्यापक शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है, उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे है। जैसे दोस्तों कि सुख अगर है, सुख है तो उसका संबंध दुख से है, मतलब इसका अपोजिट हो रहा है। तो संपन्नता का संबंध किससे होगा, तंगहाली से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे होगा। जैसे कि देखिए, सागर में नौका को चलाया जाता है, उसी तरह रास्ते में किसको चलाया जाएगा, परिवहन को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है दोस्तों, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार पिल्ला किससे संबंधित है, तो कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है, उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। दोस्तों देखिए, नाव को हम लोग पतवार की सहायता से दिशा दे सकते हैं, उसी तरह साइकिल को हम लोग हैंडल की सहायता से दिशा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन में हैंडल है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। तो दोस्तों रक्त जो है वो हृदय के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो वायु फेफड़ा के द्वारा होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, थर्मामीटर में हम टेम्परेचर को डिग्री में मापते हैं, उसी प्रकार घड़ी में समय को घंटा में मापते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, जैसे हमें जीत मिलती है तो खुशी होती है, उसी तरह असफलता होती है हमें तो क्या होता है, निराशा मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा का जो संबंध पक्षी से है, वही संबंध पानी का किससे है। तो देखिए, हवा में पक्षियाँ उड़ती हैं, उसी तरह से पानी में क्या होगी, मछलियाँ तैरती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है, वही संबंध पैसा का किससे है। तो देखिए दोस्तों, क्विंटल का एक भाग है किलोग्राम, उसी तरह पैसा किसका भाग है, रुपया का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रुपया। क्वेश्चन है कि औषधि का संबंध रोगी से है, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जैसे औषधि किसको दिया जाता है, रोगी को, तो शिक्षा किसको दिया जाएगा, छात्र को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसे घड़ी संबंधित है समय से, घड़ी में हम लोग समय को मापते हैं, उसी तरह वाहन किससे संबंधित है। तो वाहन, घड़ी से हम लोग समय का पता लगा पाते हैं, उसी तरह वाहन से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों वाहन से हम लोग सफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है। दोस्तों कपड़ा से क्या होता है, परिधान बनता है, उसी तरह से लकड़ी किससे संबंधित है, तो लकड़ी फर्नीचर से संबंधित होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो संबंध गुलदस्ते का फूल से, जैसे फूल की सहायता से गुलदस्ता बनता है, उसी तरह से वाक्य से क्या बनेगा दोस्तों, तो वाक्य जो है किससे बनेगा, तो वाक्य शब्दों से बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है, जब पढ़ाते हैं तो विद्या की प्राप्ति होती है, उसी तरह जब हम उपचार करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, रोग खत्म होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, जैसे पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, उसी तरह मानव विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा, तो मानव से होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। तो वृत्त में जिस तरह से परिधि होती है, जैसे वृत्त ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो हम एक सर्कल बनाते हैं, ये परिधि है। उसी तरह से वर्ग के अंदर क्या होगा, परिमाप होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। परिमाप और परिमिति सेम ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है, जैसे भट्ठी में किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, उसी तरह ठंडा किससे संबंधित है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हम किसी वस्तु को ठंडा करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, अर्थात जल का जहाज जल में चलता है, उसी तरह ट्रेन किस पे चलेगा दोस्तों, तो ट्रेन पटरी पे चलेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पोस्टर का संबंध दीवार से, जैसे दोस्तों पोस्टर को दीवार पे टांगा जाता है, उसी तरह से तस्वीर को कहाँ रखा जाएगा, तो तस्वीर को दोस्तों फ्रेम के अंदर रखा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है, जैसे दोस्तों पक्षी अपने पंख का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं, उसी तरह मछली पानी के अंदर तैरने के लिए पक्षक का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंग्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है, उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे जल के अंदर रेत होती है, वह उसी तरह से महासागर के अंदर मरुस्थल या महासागर का संबंध मरुस्थल से होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का संबंध लिखने से है, तो चाकू का संबंध किससे होगा।
तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग पेंसिल की सहायता से लिख पाते हैं, उसी तरह चाकू की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को छीलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कि ढांचा का संबंध मकान से है, तो अस्थिपंजर का संबंध किससे होगा? दोस्तों जिस तरह से ढांचा मकान के अंदर पाए जाते हैं, उसी तरह से अस्थिपंजर जो है वो शरीर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और वर्ड बेस एनालॉजी का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 30 नंबर कहता है बच्चा का संबंध पिता से है, तो पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? इस तरह पुस्तक का संबंध हो जाएगा आपका लेखक से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।